हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल बीबीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस है, आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो है वो मतलब मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रही है फिजिकली, आपके लाइफ में आ क्यों नहीं पा रही है। या आपके करियर रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, लव लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या आपके दूसरे कोई सपने हैं जो आप बहुत समय से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं बट उनके रिजल्ट्स आपको देखने नहीं मिल रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन आपको आपके स्पिरिट गाइड्स क्या देना चाहते हैं। एंड अगर आपने वो सॉल्यूशंस को फॉलो किया तो आपको अपने मैनिफेस्टेशन के जर्नी पे कैसे बदलाव देखने मिलेंगे, ये हम आज की रीडिंग में देखने जा रहे हैं। ये जो रीडिंग है एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें हो सकता है आपके जीवन से संबंधित ना हो। जितनी बातें आपके जीवन से संबंधित है उन्हीं को क्लेम करना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉज देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आपके जो मैनिफेस्टेशंस है, जो डिज़ायर्स है वो फुलफिल नहीं हो पा रहे, क्या प्रॉब्लम हो रही है फॉर स्कॉर्पियो सन मून एंड राइजिंग साइंस। हीलिंग नंबर 66। यहाँ पे पास्ट के जो पेन है, पास्ट के जो हर्ट है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, मतलब कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस मिला है, फेलियर आपने एक्सपीरियंस किया है, सेटबैक है, या फिर धोखा कुछ हुआ है आपके साथ, कुछ पॉलिटिक्स हुआ है, कुछ इनजस्टिस हुआ है, उसमें से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। विद द हीलिंग कार्ड वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप हील नहीं करेंगे, देखिए अगर हमें फिज़िकली कुछ ज़ख्म होती है तो वो ज़ख्म जब तक ठीक नहीं होती, वो जो ज़ख्म है उस पे मतलब प्रॉपर्ली जब तक हील नहीं होती, तब तक हमें कुछ ना कुछ पेन होता रहता है, कुछ ना कुछ जो है दुखता रहता है, थोड़ा बहुत जो है पेन, कुछ डिस्कम्फर्ट हमें फ़ील होता है। तो ये हीलिंग जो है, जो मतलब फ़िज़िकल जो चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती, मतलब जैसे धोखा मिला है बट हम जो है हील नहीं हो पाए, एंड उसके संकेत कैसे हैं, उसके जो साइंस है वो कैसे दिखते हैं, हम बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं। एंड कई बार निगेटिव मोड में चले जाते हैं कि वापस वैसी ही सिचुएशन रिपीट होगी, वापस वैसे ही लोग मिलेंगे, या फिर वापस जो है अगर मैंने वो ट्राई किया तो मुझे फेलियर ही मिलना है। दीज आर द साइंस विच लेट यू नो कि आप जो है पास्ट में ही जो है अटके पड़े हैं, एंड आपको उस सिचुएशन में से बाहर निकलना है, बैलेंस अपने लाइफ में लाना है। ठीक है, एंड ये बैलेंस हीलिंग के द्वारा आएगा। अब ये हीलिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, ये आपको खुद फिगर आउट करना होगा कि कैसे आपको मूव ऑन करना है, आपको पास्ट को लेट गो करना है, कौन सी सिचुएशन है, एंड उस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए आपको क्या तरीके, कौन सी मतलब स्ट्रैटेजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, ताकि आप जो है पास्ट को पास्ट में रख सकें, ताकि आप जो है पास्ट में से बाहर निकल सकें, उस सिचुएशन में से आप जो है बाहर निकल सकें। यू विल हैव टू फिगर दैट आउट। ओके, एंड यहाँ पे हीलिंग होना मस्ट है, क्योंकि अगर इवन हमें फ्रैक्चर वगैरह होता है तो वो जब तक पूरी तरीके से हील नहीं होता, हमारा जो मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल किसी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, तो वो जब तक उस इंसान का हाथ जो है पूरी तरीके से हील नहीं होता, वो जो हड्डी है वो पूरी तरीके से जुड़ नहीं जाती, उसके बाद भी जब तक ओरिजिनल मूवमेंट आती है बहुत सारा समय निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको फिगर आउट करना है कि कैसे आपको ये जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन में आपको अफेक्ट कर रही है, पास्ट की चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक कर रही है, उनको आपको कैसे निकालना है उस ब्लॉक को। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है इसके लिए, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं।
इसके लिए जो है ना माइंडसेट में चेंज, आपकी विचारधारा में बदल, आपके जो अप्रोच है चीज़ों को करने का उसमें बदल देखना पड़ेगा। एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यानी मेडिटेशन, जर्नल राइटिंग, यानी कई बार ऐसे होता है कि पास्ट में जो लोग हमें हर्ट करके चले जाते हैं, दोबारा से वो हमारे सामने बहुत ही रेयरली आते हैं, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में उनसे माफ़ी मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम हमारी तरफ तरीके से कैसे हील कर सकते हैं? एंड अगर वो लोग आ भी गए तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपसे माफ़ी माँगेंगे, या उनको रियलाइज़ेशन है कि उन्होंने आपको कितना डीपली हर्ट किया है, राइट? तो इन दैट सिचुएशन आपको जो है जर्नल राइटिंग, मेडिटेशन या दूसरे कोई मेडिटेटिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हेल्प कर सकती है, ठीक है? तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा आपके लिए कौन सा अप्रोच यूज़फुल है यहाँ पे, ठीक है? परसिवियरेंस सॉल्यूशन है आपके लिए, परसिवियरेंस। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप मेहनत करते रहे तो वो मैनिफेस्टेशंस जो है बहुत ही जल्दी पूरा होते हुए आप देखेंगे। जैसे मैंने पास्ट के फेलियर्स या सेटबैक्स का एग्जांपल आपको दिया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपको सक्सेस नहीं देखने मिला, तो कहीं न कहीं माइंडसेट आपका हो गया है कि मुझे फेलियर्स ही एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे अपने लाइफ में ओवर एंड ओवर अगेन। तो वैसे जब होता है, जब इंसान ऑलरेडी नेगेटिव सोचने लगता है किसी चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ों को फिर वैसे ही अप्रोच करता रहता है, ठीक है? एंड अपना 100% नहीं दे पाता। तो आपको ये कहा जा रहा है कि रादर दैन बैकिंग ऑफ या नेगेटिव सोचने से अच्छा है आप पॉजिटिवली वो चीज़ करते रहिए, एंड सक्सेस 100% आपको मिलने वाला है। वो जो अब नंबर 4 है, ये मुझे जो है आपके जो भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है आपके लाइफ में, वो आपके लाइफ में आपके कंट्रोल में आते हुए मुझे दिख रही है। एंड ये जो ग्रीन कलर है, ये आपके हार्ट चक्रा हीलिंग के बारे में बात करता है। तो आपका हार्ट भी हील हो रहा है। एंड ये जो ब्लू कलर है, ये बताता है कि आप अपने आप को, अपनी जो इच्छाएं हैं, आपका जो ओरिजिनलिटी है, उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे किसी के प्रेशर के बिना, ओके? एंड ये आपको सक्सेसफुल बनाएगी। एंड वो लाइफ कैसी दिखेगी आपकी, आइए देखते हैं। फॉलो योर ड्रीम्स। सो फाइनली आप जो है यहाँ पे अपने ड्रीम्स के रास्ते पर आगे जा पाएंगे। एंड यहाँ पे अपने जो भी सपने हैं, मैनिफेस्टेशंस है, उनको फुलफ़िल करने के लिए जो भी करना चाहिए उसको अपना 100% दे पाएँगे। एंड उसकी वजह से, क्योंकि आप पॉज़िटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट्स भी पॉज़िटिव ही आएँगे। यहाँ पे ये नेगेटिविटी हो गई है, तो नेगेटिव अगर आप सोचेंगे, व्हाट यू अट्रैक्ट, व्हाट यू सीक इज़ व्हाट यू अट्रैक्ट, मतलब आप जो माँग रहे हैं वही मिलेगा। मतलब अगर मैं होटल में जाती हूँ, तो जो डिश मैं ऑर्डर करूँगी वही मिलने वाला है, राइट, मुझे? तो यहाँ पे यूनिवर्स का भी वैसे ही है। मैं जो एनर्जी देती हूँ सामने वाले सिचुएशन को, मुझे वैसे ही रिजल्ट्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं। तो डेफिनेटली पॉजिटिव है आपके लिए फ्यूचर। अब बस आपको जो है हील होना है, एंड कीप एट इट। नेगेटिव माइंडसेट में जाके या फिर थोड़ा सा डीमोटिवेट होकर अपने सपनों को छोड़ना नहीं है, ठीक है? ऑल द बेस्ट।